हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स व्हाइल बी कंसिस्ट द 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम अ ग्रुप ए एंड रिमेनिंग 3 फ्रॉम अ ग्रुप बी। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि व्हाइट कलर के बैकग्राउंड से आंखों में स्ट्रेन होने लगता है, तो इसलिए बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। तो मैंने बैकग्राउंड थोड़ा डल कर दिया है। ब्लैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बाद फिर मैं हाइलाइटर नहीं यूज कर पा रहा था। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करो। पहले ग्रुप ए में गिवन है, तो ये मान लीजिए हमने अपना ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए में क्या गिवन है? यहाँ पे मुझे 7 बॉयज गिवन है और 3 गर्ल्स गिवन है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मुझे ग्रुप बी गिवन है, तो ये हो गया मेरा ग्रुप बी। और ग्रुप बी में मुझे 6 बॉयज गिवन है और 5 गर्ल्स गिवन है। चलो, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फ्रॉम अ पिकनिक। तो मतलब जब पिकनिक पे हमें लेके जाना है, तो पिकनिक पे 4 बॉयज जाएंगे और 4 ही गर्ल्स जाएंगी। ठीक है, इसी रेशियो में पिकनिक पे स्टूडेंट्स जाएंगे। ठीक है, अब 4 बॉय 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। देखो, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रुप ए से 5 लोग लेके जाने हैं और ग्रुप बी से हमें 3 लोग, मतलब 3 स्टूडेंट्स या 3 बॉयज गर्ल्स कुछ भी, मतलब 3 लेके जाने हैं बंदे। ठीक है, अब क्वेश्चन हम समझ लिया, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा या जो वेज होंगे उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, रिक्वायर्ड वेज वो क्या होगा? देखो, सबसे सिंपल है। आपको 4 बॉय 4 गर्ल्स लेके जाने हैं, एक तो इस बात को ध्यान रखना है। और आपको 5 ग्रुप ए से लेके जाने हैं और 3 ग्रुप बी से लेके जाने हैं। तो सबसे सिंपल आप ये कीजिए, 7 बॉयज में से 4 बॉयज चूज कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम कम करते जाएंगे। तो हमने ये 7 में से, अच्छा मैं ना कलर भी यही लेके चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, अगर हम ए में से चूज कर रहे हैं तो हम 7C4, 7 में से जो मेरे पास ये 7 बॉयज थे, इनमें से मैंने कोई भी 4 बॉयज चूज कर लिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉयज ही हम लेके जा सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे बॉयज को कम करते जाएंगे। यही सबसे इजी तरीका होता है। अब मैंने 4 बॉयज तो चूज कर लिए, बट टोटल मुझे कितने लोग लेके जाने हैं? ए से 5। तो अब मुझे गर्ल्स में से भी एक गर्ल को चूज करना पड़ेगा। तो अब देखो, ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 लोग चुन लिए गए हैं, 4 बॉयज 1 गर्ल्स हो गए हैं, इनटू। अब आते हैं रेड वाले पे। टोटल अब हमें 4 गर्ल्स लेके जानी थी, एक गर्ल्स हमने ऑलरेडी चूज कर ली है। तो यानी कि अब रिमेनिंग यहाँ पे जो 5 गर्ल्स हैं, इन गर्ल्स में से कोई भी 3 गर्ल्स चूज कर लीजिए। तो टोटल ये हमारे देखो 4 बॉयज हो गए, 4 गर्ल्स हो गई, 5 ग्रुप ए से हो गए, 3 ग्रुप बी से हो गए। बस इसी तरह से हमें आगे चलना है। तो चलिए, अब हम वन बाय वन करके इन बॉयज को कम करते जाएंगे। ठीक है, तो 7C3। अब क्या किया हमने? 3 बॉयज चूज कर लिए। अब 3 बॉयज चूज कर लिए इनटू, अब ए का क्राइटेरिया क्या था कि 5 जने जाने हैं। तो अभी यानी कि 3 गर्ल्स में से मुझे कोई 2 गर्ल्स लेके जानी होगी। पहले मैंने ए का क्राइटेरिया फिल कर दिया। अब रिमेनिंग हम जाते हैं यहाँ पे। अभी देखो, 3 ही बॉयज चूज हुए हैं, तो पहले मैं 6 बॉयज में से कोई एक बॉयज चूज करूंगा। तो 4 बॉयज बैलेंस हो गए, इनटू 2 गर्ल्स चूज हो चुकी हैं, तो 5 में से कोई भी 2 गर्ल्स चूज कर लूंगा। तो अब इस तरह से मेरे पास 4 बॉयज 4 गर्ल्स हो गए हैं, 5 ग्रुप ए से और 3 ग्रुप बी से हो गए हैं। ठीक है, चलो, अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। 3 बॉयज हो गए, अब एक बॉयज और घटा दीजिए, 7C2 कर दीजिए। अब हमने 2 बॉयज चूज करे हैं, 2 बॉयज चूज करे हैं, टोटल 5 लोग जाने हैं, तो यानी कि 3 की 3 गर्ल्स जाएंगी। ठीक है, इनटू, अभी 2 बॉयज ही गए हैं, तो 2 बॉयज यहां से ले जाते हैं 6C2 से, और 3 गर्ल्स जा चुकी हैं, तो 5 में से एक गर्ल्स ले जाते हैं। तो 7C2 इंटू 3C3 इंटू 6C2 इंटू 5C1। चलो, अब चलते हैं आगे। अब एक बॉय करते हैं, तो 7C1, एक बॉय चूज किया हमने, इंटू, अब 3 गर्ल्स हैं, फिर तीनों की तीनों लेके जानी होंगी हमें। ठीक है, जब इस कंडीशन को करते हैं, स्टिल देखो ग्रुप ए से 4 ही लोग सेलेक्ट हो पाए, लेकिन कंडीशन क्या थी? ग्रुप ए से 5 लोग सेलेक्ट होने चाहिए। तो ये वाला केस राइज ही नहीं होगा, तो इसको हमें हटा देना चाहिए। ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा था। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो यानी कि यही 3 केसेस में पॉसिबल है। तो बस अब इन केसेस को सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 7C4 को चूज करो, सोल्व करते हो। 7C4 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 7C3। और सोल्व करने के लिए 7 इंटू 5, 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2। तो इससे कैंसिल, ये आ गया 35। तो यहाँ पे 7C4 की जगह आ गया 35 इंटू 3C1 3 इंटू, अब देखो 5C3 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5C3 इज सेम एज 5C2। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। एक देखो, ये किससे लिखा हम? इस फॉर्मूले से, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर।
ठीक है। अब देखो 5C2 को सोल्व करूं तो 5 इंटू 4/2 तो ये आ गया 10, तो यानी कि 5C3 की वैल्यू 5C2 की दोनों की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया प्लस। अब देखो 7C3 हमने सोल्व कर रखा था ऑलरेडी, दिस इज 35 इंटू 3C2, तो 3C2 इज सेम एज 3C1 और 3C1 कितना होता है आपका 3, ठीक है, इंटू 6C1 कितना होता है आपका 6 और 5C2 कितना है 10 हमने निकाला है अभी, चलो प्लस 7C2। अब देखो 7C2 हमने नहीं सोल्व किया तो 7C2 को सोल्व कर लो, 7 इंटू 6/2 तो यहाँ पे आ गया 21, 3C3 की वैल्यू 1 इंटू 6C2 की वैल्यू, 6C2 की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 5/2 तो यानी कि 15 इंटू 5C1 की वैल्यू 5, तो यहां से मेरे पास आ गया 35, तो 3×5 = 15, 3×9 = 10, तो ये आ गया 1050 प्लस। अब देखो इसकी थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 6×3 = 18, ठीक है। तो बेसिकली इसको सोल्व करने पर 18×5 = 90, 0 54 9 63, तो ये आ गया 6300 प्लस। अब यहाँ पे आया 21 और ये आया आपका 75, तो 21 पंजे कर लेते पहले, 5 5 5 3 10 और फिर 15 से 15 पंजे 75, 7 15 एकम 15, तो 1575, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है इन सबको ऐड करना, तो चलिए मैं यहीं पे इन सबको ऐड करके दिखा देता हूं आपको। तो 1050, ये हो गया 6300 और ये हो गया 1575, तो 5 और 7 5 12 का 10 लगा 1, 5 3 8 1 9 और 8, तो यानी कि 8925, तो 8925 is our right answer. So option 3, 8925 is our right answer. So if you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.